गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोरोना से जब तक वैक्सीन लगना शुरू ना हो जाए, वैक्सीन ना लग जाए, तब तक हमें सब जो है सबको सावधानी बरतनी है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और लोग जो है वो तीर्थ यात्राएं करते हैं। और ये तीर्थ यात्रा कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन तक सीमित नहीं है, ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में जो है इस प्रकार की तीर्थ यात्राएं जो है वो देखने मिलती हैं। ठीक है, बात इतनी सी है कि हमें तीर्थ यात्राओं से क्या फायदा होता है। तो यदि मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल फायदा ये बताऊंगा कि तीर्थ यात्राएं करने से फायदा ये होता है कि आपको टूरिज्म को आप बढ़ावा देते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको एक अलग जगह के लोगों के परिवेश के बारे में मालूम चलता है, उनके कल्चर के बारे में कि वो कैसे रहते हैं, क्या उनका वहाँ का लोकल बिलीफ क्या है, वो आपको मालूम चलते हैं। तो मैं तो जो है अक्सर देखिए, मेरी जो यात्रा है, यदि मैं कहीं ट्रेवल करता हूँ ना, तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि ये तीर्थ यात्रा है या क्या। मैं जनरली इंडिया में ट्रेवल करता हूँ तो वहाँ का डेस्टिनेशन, वहाँ पे रास्ते में क्या देखने मिलेगा, मुझे जो सबसे अधिक अट्रैक्ट करते हैं वो है फॉरेस्ट, जंगल मुझे अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे अट्रैक्ट करती है पहाड़ियाँ, माउंटेन्स हैं, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं 5 स्टार होटल में रहने की बजाय मैं जंगल के कैंप में रहना पसंद करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। कई लोग कहते हैं भाई तीर्थ यात्राएं जो होती हैं उससे हमारे पाप धुल जाते हैं। अब इस बारे में तो बड़ा भारी कन्फ्यूजन है भाई कि ऐसा क्या हो सकता है कि लोगों का बड़ा मानना है कि आप जब तीर्थ यात्राएं करेंगे, गंगा में डुबकी लगा लेंगे, या आप जो है, देखो मैं किसी बिलीफ के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा, मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सच्चाई क्या है और हमारे बिलीफ क्या है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सब चीजें, मतलब हमने जो भी सिन किए, जो भी हमारी बुरी चीजें थी, वो सब साफ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। क्या ऐसा कुछ इरेज हो सकता है? मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार मैं बैतूल गया था, तो बैतूल में मैं एक टेम्पल में गया था, बैतूल के पास में, जहां पर एक छत पर एक छिपकली, गोल्ड से बना हुआ, गोल्ड प्लेटेड छिपकली लगी हुई थी। बाहर जो है वो कुछ लोग थे जो 50 रुपए लेके कि भाई 50 रुपए आप जमा कीजिए, अंदर जाके आप छिपकली को टच कर देंगे, जितने अब तक के जो पाप हैं आपके वो धुल जाएंगे। ठीक है, अपने को भी लगा कि भाई अब एक बार जाकर देखते हैं जरा, तो 50 रुपया दिया अपन ने भी, क्या अंदर जाके देखा, छिपकली दिखी, तो एक बार हाथ लगाया उसको, बाहर आ गए। तो हमने कहा चलो भाई पाप का अकाउंट जो है, जो भी पाप थे छोटे मोटे, वो जीरो हो गया अकाउंट अपना। फिर मैं सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, कभी कभी था ना, री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। तो मैंने 50 रुपये ओढ़ दिए, फिर लाइन में लग गया। तो उसने बोला कि साहब दोबारा से। मैंने कहा भाई देखो ये है कि अपन पहले जीरो कर लिया बैलेंस अपन ने, अब चाह रहे हैं कि एक बार और छू ले उनको, तो जिससे कि अपना आगे जो करने वाले हैं वो भी माइनस में, इधर क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट तो उधर डेबिट कर लेंगे बाद में, है ना। तो उसने कहा ठीक है साहब, 4 बार लगाओ आप तो लाइन में, कोई टेंशन थोड़ी ना। तो सच्चाई ये बता रहा, सच घटना बता रहा आपको। तो मैं मन में सोचता था कि लोग ऐसा मान कैसे लेते हैं। तो एक बार पुरानी बात है, एक हुए हैं संत तुकाराम। संत तुकाराम जो है वो बड़े प्रसिद्ध संत थे। और वे देखो, आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि मुझे ऐसे जज मत करना है कि सर आप ईश्वर को मानते हैं नहीं। मैं बिल्कुल गॉड विलिंग आदमी हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। लेकिन आप बोलेंगे कि ईश्वर को मैं मानता हूँ, मैं सारी मतलब मैं ये मानता हूँ कि देयर इज ए सुप्रीम पावर, जिसके चलते जो है समय पे सूर्य उदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है, धरती अपने एक्सेस पे घूमती भी है, चांद तारे हैं, सब कुछ है। और ये हमारी पहुंच है। आज तक हम केवल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में कौन सा था, अल्फा सेंचुरी पे क्या हो रहा है, मंगल पे क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि बॉस घर में एक चींटी है, मेरे घर में एक चींटी है, चींटी को ये नहीं मालूम है कि ये सब आता कहां से, वो मुझे नहीं समझ सकती वो कि मैं कौन हूं। उठ के मेरे घर में एक चींटी रहती है, एक छोटा सा इंसेक्ट रहता है, उस इंसेक्ट के लिए तो उसका जो आसपास की दुनिया है वही उसका सत्य है, लेकिन वो ये पूरा सिस्टम जो है घर के अंदर चल रहा है वो तो मुझे मालूम है कैसे चल रहा है। तो हम हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक चींटी के समान हो, हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर हो जिसके बारे में हम नहीं जानते, और सब लोग अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं तो मैं ऐसे समझाऊंगा, कोई कहता है मैं सिख हूं तो मेरा मानना ये है, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूं मेरा मानना ये है, कोई कहता है मैं यहूदी हूं मैं ऐसे मानूंगा इसको, कोई कहता है मैं जुडाइज्म को फॉलो करता हूं मैं इसको ऐसे मानूंगा। मतलब ये है कि तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर ली है। तो वो व्याख्याएं जो होती है ना,
पर्पस सबका सब जानते सब है। देयर इज ए समवन जो हमारे एक्सप्लेनेशन के बाहर है। भाई चींटी से आप बोलोगे कि मुझे तो एक्सप्लेन कर, तो वो मुझे कैसे एक्सप्लेन करेगी? वो बोलेगी कि एक दिव्य चींटी होती होगी, है ना, उससे सब सोच रहा, वो हमको भोजन दे जाती है, वो यही सोचेगी। तो हम मनुष्य भी वैसे ही सोच लेते हैं कि देखिए, मेरी बातों को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की है। तो संत तुकाराम जो है ना, वो भी इस तरह का बिलीफ रखते थे कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइनेबल, के उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये ऊर्जा के समान है, बिजली आप देख नहीं सकते पर होती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, आप देख नहीं सकते पर होती है, पावर समझ में उसका हमको आता है, ठीक है। कोई बोले कैसी दिखती है, तो आप बोलोगे करंट। अरे भाई तुम डिफाइन करो, तुम बता तो नहीं रहना दिखती कैसी है। तो भैया ऐसा है कि हिंदी फिल्मों में बिजली खड़ी, बहुत सारे ऐसे गाने भी बने हुए हैं, तो वैसी नहीं होती बिजली, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप की होती। अब संत तुकाराम के पास गांव के लोगों का एक ग्रुप गया, उसने बोला जाके कि भैया तुकाराम जी, हम सब लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं अपने अपने पाप धोने के लिए, तो आप भी चलिए साथ में। तुकाराम जी ने बोला कि भाई ऐसा है कि यार मैं थोड़ा सा जो है ना, मतलब रिलेक्टेंट हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा तीर्थ यात्रा में, लेकिन ये कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, तो मैं तुमको है ना मेरी जगह पर अपना प्रतीक स्वरूप तुमको एक देता हूँ। तुम जहां जहां तुम जाओगे, डुबकी लगाओगे नदी में, तो वो डुबकी लगवा देना उसको भी, है ना। जिस मंदिर में जाओगे वहां पे दर्शन कर देना, जिस जगह पे आप जाके माथा दुआ मांगोगे, कुछ करोगे, रास्ते में कोई भाई मान लिया हमने कि भाई लोग हैं अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग, पूरा ग्रुप मूव कर रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा सा कद्दू दे दिया। अब वो जो कद्दू दिया उन्होंने, वो उन्हें मालूम था कि कद्दू कड़वा कद्दू है, कद्दू बड़ा कड़वा कद्दू दे दिया। उन्होंने कहा भाई एक ले जाना, ये अभी कच्चा है, जब तक तुम लौट के आओगे तब तक ये पक भी चुका होगा, और ऑलमोस्ट फिर इसके बाद देखेंगे। तुकाराम जी ने वो कद्दू दे दिया। अब कद्दू लेके जो है वो निकले भाई कि तमाम 15-20 दिन की जो भी यात्रा थी, उस यात्रा में जो है वो गए, पहले नदी में ना गए, पूजा किया, खुद भी नहाए, कद्दू को भी नहलाया, फिर वापस सत्या। भाई कद्दू नहीं था, वो तुकाराम जी थे, वो ऐसा प्रतीक स्वरूप दे दिया था उन्होंने, और तुकाराम जी को लोग काफी मानते थे वहां पे जहां पे थे वो। तो ऐसे करके तीर्थ यात्रा को 15 दिन में अलग अलग नदियों में गए, अलग अलग मंदिरों में गए, अलग अलग जगह पे गए, और वापस कद्दू को लेके वापस आ गए। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि भाई तुकाराम जी ने स्वागत किया कि भाई 15 दिन के बाद आप सब लोग आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे घर पर भोजन करें। सब लोग बड़े खुश कि भाई तुकाराम, मेरा वो कद्दू दे दो, वापस कर दो। कद्दू वापस आया, कद्दू को उन्होंने काटा वाटा, कद्दू की सब्जी बनवाई, और भी सब्जियां बनी, कद्दू की भी सब्जी बनवाई उन्होंने, जिसको अलग से स्पेशली सर्व किया गया। अब जब लोग खाना खाने बैठे, लोगों ने पहला निवाला खाया कद्दू से कि भाई स्पेशल सब्जी बनी है, तो लोगों ने कहा अरे साहब ये तो बहुत ही कड़वी है, अरे ये तो भयंकर कड़वी है, मतलब ये तो खाने लायक कद्दू नहीं है, एकदम कड़वा है। तो तुकाराम जी बोले यार देखो, ये तो मुझे मालूम था कि कड़वा कद्दू है, लेकिन मैं ये सोचा मन में कि जब इंसान के पाप धुल सकते हैं नदियों में नहाकर, मंदिरों में प्रार्थना कर कर, जब इंसान अपने पाप धो सकता है, तो ये तो बेचारा कद्दू है, सिर्फ कड़वाहट है इसके अंदर, कोई भावना नहीं है इसके अंदर, कोई पाप भी नहीं किया इसने आज तक, तो फल क्या पाप करेगा उसके। तो मैं सोचा कि यार कम से कम कड़वाहट ही कम हो जाएगी इसकी। जब तुम लोग तो बड़े बड़े लोग, तुम तो पाप धोआए जाने क्या करके तुम जो है वहां पे धो के आ गए और अपना अकाउंट जीरो करके आ गए हो, ये बेचारा कद्दू जो है ये तो अपनी कड़वाहट भी मिटा के नहीं आ पाया। तो लोगों की बात समझ में आई कि व्हाट तुकाराम कहना क्या चाहते हैं, कि व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस। तुकाराम जी ने कहा कि देखो, तीर्थ यात्राएं करना बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों से मिलते हैं, भावनाओं को समझते हैं, ईश्वर में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके मन का स्वभाव, जैसे कद्दू का स्वभाव था कि वो कड़वा कद्दू था, उसका स्वभाव था, यदि आपने मन का स्वभाव नहीं बदला आपने, तो आप जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। वो यात्रा केवल एक यात्रा बनकर रह जाएगी, और वो यात्रा किसी नॉर्मल सामान्य यात्रा के समान ही एक यात्रा है। आप भले ही कहते हैं कि पाप धुल गए, पर सच्चाई में यह है कि आपके मन का स्वभाव जब तक नहीं बदलेगा, लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक कड़वाहट नहीं जाएगी, कद्दू ही बने रहेंगे कड़वे कद्दू जैसे। तो कहने का मतलब यह है कि हम मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता, जो ह्यूमैनिटी है। आपको बताओ कि बड़ी पुरानी कहावत है, कहीं सुनी है मैंने इसको, और बड़ा सटीक स्टेटमेंट है। जितनी सच्ची दुआएं, जितनी सच्ची दुआएं प्रार्थनाएं, जितनी सच्ची दुआएं प्रार्थनाएं मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की दीवारों ने नहीं सुनी होंगी, जितनी सच्ची दुआएं प्रार्थनाएं
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की दीवारों ने नहीं सुनी होंगी, उससे कई गुना सच्ची प्रार्थनाएं, दुआएं कहते हैं वो अस्पताल की दीवारों ने सुनी हुई है। मैंने देखा है सीएमसी बेल्लोर, जब मैं पढ़ता था तो सीएमसी बेल्लोर में हॉस्पिटल में घुसने के ठीक पहले छोटा सा जो है वो एक जो है वो गॉड का बना हुआ, यहाँ पे जो क्रिश्चियन जो होता है जो सिंबल बना होता है बकाया, छोटा सा बाहर एक गॉड लगे हुए हैं उसमें, छोटे से मंदिर बना, मतलब एक छोटा सा बनाया हुआ ना, कोई बड़ा गिरजाघर नहीं, छोटा सा बनाया हुआ ना, वहाँ लोग खड़े होते हैं, उनके परिजनों का अंदर किसी का न्यूरो सर्जरी चल रहा है, किसी का कार्डियक सर्जरी चल रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट, मतलब तमाम तरह का जो भी घटना है, कोई को कैंसर है, उसका इलाज अंदर ऑपरेशन चल रहा होता है, और वहाँ लोग जो है वो खड़े होते हैं, लोग बाग कि अंदर सक्सेसफुल सब कुछ ठीक हो जाए। इससे सच्ची प्रार्थना है। मुझे लगता नहीं कि हम जब कभी किसी जगह जाके बोलते हैं कि हे भगवान हमको धनवान बना देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, कि हम चढ़ावा चढ़ा के सोचते हैं कि अब ये चढ़ावा रिटर्न के समय वापस लौट के आएगा, तो वो सच्ची प्रार्थनाएं नहीं हो सकती। सच्ची प्रार्थनाएं तो दिल से निकलती है। और वो सच कह रहा हूँ आपसे, मैंने अस्पताल में, हर बड़े अस्पताल में मैंने इंटर करते ही जो है वो गॉड का एक स्थान देखा है जहाँ पर लोग आके प्रार्थना करते हैं। और इस डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी बॉडी खुद ही हील करती है, हम सिर्फ बॉडी को असिस्ट करते हैं। हम तो बॉडी को हीलिंग में हम हेल्प करते हैं, दवाएं देके हेल्प करते हैं, ऑपरेट करके डिफेक्टेड हिस्से को निकाल कर हम हेल्प करते हैं, तो वो तरीका होता है। तो बात इतनी सी है कि सबसे बड़ा, यदि आप बोलेंगे, देखो मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सबसे पहले मानवता, उसके बाद कोई दूसरी चीज। सबसे पहले इंसान की हेल्प करे, इंसान ये पाप और पुण्य के मायाजाल से बाहर निकलना चाहिए, और वो हेल्प करना चाहिए रियल टाइम में कि भाई जिसको नीड है उसकी हेल्प कीजिए। एक रोते बच्चे को आप हंसा कर देखिए, एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर देखिए, एक व्यक्ति जो ठंड में ठिठुर रहा हो, आपके पास कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो जिसको आप यूज ना करते हो, पुरानी रजाई पड़ी हो, पुरानी स्वेटर पड़ी हो, वो उसको देकर देखिए। आप ठंड में ठिठुरते आदमी को एक कप गर्म चाय देकर देखिए, आप प्यासे को पानी देकर देखिए। आप जो उसकी मुस्कुराहट में, उसके धन्यवाद में जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो कहीं दुआ करके नहीं मिल सकता। ये सच्ची बात है। मुझसे लास्ट वर्ष मेरे बर्थडे पे लोगों ने कहा कि सर क्या करें, पिछली बार आपने प्लांट लगाने को बोला था, इस बार क्या करें। मैंने यही बोला कि चर्चा किए बगैर, फोटो खींचे बगैर किसी की मदद करना, किसी की मदद कर कर फोटो मत खींचना, सिर्फ मदद करना और भूल जाना। उसके बाद सच्ची खुशी मिलेगी आपको। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।